ओके हाय एवरीवन सो टुडे लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम एक्चुअली हमने ये प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस किया था बट स्टूडेंट्स हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग taking the component of the velocity. So let's see, in the arrangement shown in the figure, the ends P and Q of an inextensible string move downwards with a uniform speed u. Pulleys A and B are fixed. The mass capital M moves upwards with a speed. Fine. So इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है. ये जो दो एंड्स है P and Q, they are moving downward with a speed u नॉट. मान लेते हैं जो कांस्टेंट स्पीड है वो u नॉट दे रखी है. You have to find out the speed of this capital M. एक बात तो क्लियर है that this capital M will move in the upward direction. मान लेते हैं with a speed Vm. Vm is the speed of this capital M. Fine. So हमें Vm निकालना है. So जो major doubt है among the student that is something like this. इस तरह से they are making the figure कि ये आपका ये वाला जो रिंग है और ये कैपिटल M है, राइट. और ये जो रिंग है इट इज़ कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग ऑन आइदर साइड एंड दे आर एज्यूमिंग द स्पीड ऑन द ऑफ द स्ट्रिंग. मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. सो दे आर एज्यूमिंग द स्पीड समथिंग लाइक दिस यू नॉट और यू नॉट एंड दे आर एज्यूमिंग दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू यू नॉट्स, जब आप इन दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट लोगे दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और कितना आएगा आप देखो, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड होगा ट्वाइस ऑफ यू नॉट इंटू कॉस थीटा. And they are saying this should be the answer, means जो Vm है that should be equal to twice of u naught into cos theta, which is absolutely wrong. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम है. जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपने यहाँ पे u नॉट एज्यूम भी किया है, जो पॉइंट A है और पॉइंट B है, यहाँ पे अगर आप u नॉट एज्यूम भी करते हो तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक. अब वो क्यों नहीं होगा? मान लो ये वाला केस आप देखते हो कि किसी केस में हम ये कंसीडर करें कि ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल है, राइट. ये वाला केस अगर हम कंसीडर करें, सो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो दोनों ही पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड यू नॉट और एंड यू नॉट. अब इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ यू नॉट. और आप इस फिगर को फिजिकली फील करके देखो कि अगर ये जो दो एंड्स हैं ऑफ द स्ट्रिंग दे आर मूविंग अपवर्ड विद यू नॉट, तो ये जो रिंग है ये भी यू नॉट से ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो ये जो ब्लॉक है ये भी यू नॉट से ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट. एंड रिजल्टेंट इज ट्वाइस ऑफ यू नॉट. तो एक बात तो क्लियर है दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ कैपिटल एम, है ना. इनफैक्ट आप देखो कि ये जो प्रॉब्लम है आप इसे इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हो. ये मान लो एक पोल है ना, और यहाँ पे मैं रिंग फिक्स कर देता हूँ और ये पुली है और ये स्ट्रिंग है और ये पॉइंट P है और इसे आप नीचे की तरफ ले जा रहे हो विथ यू नॉट. एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विथ विच दिस रिंग विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये ऊपर की तरफ मूव करेगा Vm से, राइट. सो अब कैसे निकालोगे? कैन यू टेक द कंपोनेंट अगेन? अभी कैसे हम कर सकते हैं? बाय द वे ये दोनों प्रॉब्लम्स आप देखो सेम है, राइट. सो अभी एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि रिजल्टेंट लेने से वी कैनॉट गेट Vm, है ना, जो स्पीड ऑफ द ब्लॉक है वो नहीं आएगा. ये दोनों प्रॉब्लम बाय द वे सेम है. यहाँ पे आप इस तरह से नहीं एज्यूम कर सकते कि यहाँ पे ये यू नॉट से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और फिर यहाँ पे आपको दिक्कत करेगा, लाइक एक ही तरफ आपका स्ट्रिंग है. बट ये दोनों जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली सेम है. फाइन. और क्या प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट में जो व्हाट यू आर अप्लाइंग? इसमें देखो आप यू आर एज्यूमिंग द स्पीड एट पॉइंट ए एंड बी टू बी यू नॉट, जो कि गलत है. यहाँ पे जो स्पीड है यू नॉट नहीं होगी ए और बी पे. अब क्यों नहीं होगी उसके बारे में बात करते हैं. देखो मान लो किसी टाइम टी पे मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ. ये टाइम टी पे मैंने स्ट्रिंग बनाया. नाउ व्हाट विल हैपन एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी. टी प्लस डेल्टा टी पे, लेट मी यूज़ द डिफरेंट कलर. टी प्लस डेल्टा टी पे क्या होगा? ये जो ब्लॉक है थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट. फर्दर टी प्लस डेल्टा टी पे कुछ इस तरह से दिखेगा. और अगर हम बात करें टी डेल्टा टी में तो इस तरह से होगा. ना कोई भी पॉइंट अगर मैं ए कंसीडर करता हूँ, सो आप इसका ट्रेजेक्ट्री देखो. अच्छा क्या हो रहा है अगर आप इस स्ट्रिंग को नोटिस करो, सो ये जो लेंथ है ऑफ द स्ट्रिंग इट इज़ डिक्रीजिंग, राइट. टी पे कितना था? L1. मान लो डेल्टा टी टाइम के बाद L2 हो गया, उसके बाद L3. So L3 is less than L2 is less than L1, right? So length of the string is decreasing and it is rotating also. आप देखो इनिशियली अगर यहाँ पे एंगल θ1 था, सो डेल्टा टी टाइम के बाद कितना हो गया? θ2. ये चेंज हो रहा है. सो स्ट्रिंग
का लेंथ भी डिक्रीज हो रहा है और वो रोटेट भी कर रही है. सो दो इफेक्ट हो रहे हैं. सो बाय द वे कोई भी पॉइंट ए है, मान लो इसका जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ पे आपका रिंग था, राइट. द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द रिंग दैट इज़ डी. तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, राइट. सो यहाँ पे आपका रिंग हो गया. सो यहाँ से डिस्टेंस डी कितना होगा, यहाँ पे कहीं होगा. इसके बाद लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, है ना. फिर ये पॉइंट ए था, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ए, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, एंड इस तरह से पॉइंट ए का ट्रेजेक्ट्री होगा. दिस इज द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट ए. आप देखो क्या पॉइंट ए का जो मोशन है वो अलोंग द स्ट्रिंग हो रहा है. अगर आप इस तरह से एज्यूम करते हो कि यू नो पॉइंट ए जो है उसका वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग है, जो कि आपने एज्यूम किया था इस तरह से जब आपने डायग्राम बनाया था. यहाँ पे आपका पॉइंट ए था और आपने कहा था कि जो इसका स्पीड है दैट इज़ अलोंग द स्ट्रिंग. सो अगर इसका जो स्पीड है या फिर इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग द स्ट्रिंग होगी, देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो चेंज हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल डिक्रीज, बट एंगल चेंज नहीं होगा. एंगल के चेंज होने के लिए वी नीड अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, राइट. आप देखो जो ए का मोशन हो रहा है, जैसे अगर हम डी टी टाइम की बात करें, डी टी टाइम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट था ये था, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है. इसका मतलब जो वेलोसिटी थी पॉइंट ए की यू नो इस डेल्टा टी टाइम में वो इस डायरेक्शन में थी, राइट. अलोंग द स्ट्रिंग नहीं थी, अलोंग द स्ट्रिंग नहीं थी वेलोसिटी, किसी एंगल पे थी, अल्फा पे, राइट. सो यू कैनॉट टेक द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग. आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स विल बी अलोंग द स्ट्रिंग. सो अभी कैसे करना है इस प्रॉब्लम को अभी देखते हैं. फाइन, बट एक चीज़ है, देखो ये स्ट्रिंग है, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स है, राइट. और द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट कैन बी एनीवेयर, कहीं पर भी हो सकती है. मान लो ये पॉइंट ए है, इसकी वेलोसिटी अल्फा पे है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग along the string, what I am saying that what you know जितने भी पॉइंट प्रेजेंट है आपके स्ट्रिंग में, सभी पॉइंट की जो वेलोसिटी है उनका जो कंपोनेंट है along the string that will be same, वो सेम होगा, राइट. द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the string of all the points of the string that should be same. That is the condition of that is mentioned in the question, that is the condition of inextensible, है ना, कि वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स है स्ट्रिंग के उनकी वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में आप ले सकते हो, बट अलोंग द स्ट्रिंग जब आप उनका कंपोनेंट लोगे तो वो सेम आना चाहिए, है ना. जैसे इनके बीच में, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कब चेंज होगा, व्हेन देयर इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी अलोंग द स्ट्रिंग. अलोंग द स्ट्रिंग जब कोई वेलोसिटी आएगी इनके, बट अगर अलोंग द स्ट्रिंग दोनों की वेलोसिटी सेम है, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी अलोंग द स्ट्रिंग जीरो हो जाएगा, राइट. सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे. फाइन. सो अब एक्चुअल में कैसे करना है, आप देखो ये स्ट्रिंग है, राइट, और ये आपका रिंग है, फाइन, और ये आपका ब्लॉक है. अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट ए कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, सो इसकी जो वेलोसिटी अभी हमने देखा कुछ इस डायरेक्शन में होगी, बट यहाँ पे आपको अल्फा नहीं पता, राइट. बिकॉज आप देखो आपको ये अल्फा नहीं पता कि कितने एंगल पे है स्ट्रिंग के साथ. एक पॉइंट ऐसा है जहां पर आपको पता है कि कितने एंगल पे होगी. आप देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड विद द रिंग, ये जो रिंग है इसके साथ जो पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसकी वेलोसिटी सेम होगी जो रिंग की वेलोसिटी, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट. सो द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड विद द रिंग, है ना, that will be same as the ring, velocity of the ring and the point which is the point of the string which is connected with the ring, they will have same velocity. So अगर जो रिंग है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है vm से, अब देखो रिंग किससे कनेक्टेड है, ब्लॉक से, and it is moving upward with vm, so velocity of the ring will be vm upward. So ये जो पॉइंट है ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा vm से, राइट. और इसका पर्टिकुलर एंगल दे रखा है आपको, ये एंगल थीटा भी दे रखा है. सो ये जो vm है इसका कंपोनेंट along द स्ट्रिंग दैट इज vm का cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू u नॉट, है ना. क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं इस स्ट्रिंग में, आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो along द स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे जितने पॉइंट है सारे के सारे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं u नॉट से, तो दैट इज इक्वल टू u नॉट. फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ vm एज u नॉट का cos थीटा. आई थिंक इट शुड बी क्लियर बाय नाउ. इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन
वी कैन डिस्कस फर्दर, राइट। और इसमें कुछ वेरिएशंस की अगर हम बात करें, सो जैसे आप देखो कुछ बहुत अच्छे वेरिएशंस पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन में। मान लो ये मैं इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन करता हूँ, ये मेरी एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। सो ये डिस्टेंस मान लिया मैंने एक्स नॉट है। एक्स नॉट क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, राइट। और ये आपका वाई है, वाई है, और ये आपका एल है, अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स एल कंसिडर कर लेते हैं इसे, फाइन। सो कैन यू फाइंड आउट the position of this capital M as a function of time? What I want to say, can you find out y as a function of time? क्या ये निकाल सकते हो? Actually you should pause the video and try to do it by yourself. Can you find out y as a function of time? y क्या है? ये जो distance है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक का जो distance है, that is your y. And what is given? x नॉट दिया हुआ है, and initial position of the block is also given कि time t is equal to 0 पे आपका जो block था that was in y नॉट, है ना। इनिशियल पोजिशन ऑफ द ब्लॉक इज गिवन y नॉट, ओके। सो ये सारी चीज़ें दी हुई है। कैन यू फाइंड आउट y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? फाइन, ट्राई करो खुद से, देन आई विल कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन हेयर। सो देखो कैसे निकाल सकते हैं हम। वी नो vm, अब देखो vm क्या होगा, vm विल बी dy by dt, isn't it? dy by dt, rate of change of y, that is equal to vm. बाय द वे आपको एक माइनस साइन पुट करना चाहिए, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज नेगेटिव एंड vm अगर पॉजिटिव है या फिर आप उसका मैग्नीट्यूड पुट करते हो, सो यू शुड यूज अ माइनस साइन. नाउ vm वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज u नॉट अपॉन कॉस थीटा, राइट. अभी इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं. सो कॉस थीटा को हमें y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. अभी थीटा इज गिवन, राइट. थीटा, आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये एंगल थीटा है, ये y है, राइट. सो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा विल बी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये वाई को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन कॉस थीटा विच इज़ वाई अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी सिंपली इसे इंटीग्रेट कर लो, राइट. अभी ये इंटीग्रेबल है. डी वाई वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, डी वाई अपॉन वाई, यहाँ पे माइनस सॉरी डी वाई डी वाई माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यू नॉट इंटू डी टी. नाउ जस्ट टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. आपका जो पार्टिकल का पोजिशन था, जो ब्लॉक था, दैट वॉज इन वाई नॉट, एंड एट एनी जनरल टाइम टी यूर वाई कोऑर्डिनेट विल बी वाई. सो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हो इसे. ये इंटीग्रेशन हमने काफ़ी बार किया है. क्या करना है, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपको m कंसीडर करना है. सो 2y इंटू डी वाई कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ dm हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ m हो जाएगा, राइट. सो 1/2 भी आएगा शायद, dm का, हाँ 1/2, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेना. सो आई थिंक रूट ऑफ m आना चाहिए. सो रूट ओवर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट. यहाँ से एक माइनस साइन भी आएगा, माइनस साइन भी है. सो माइनस का एक काम करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, वाई नॉट ऊपर ले लेते हैं और वाई नीचे ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू यू नॉट इंटू टी. सो यहाँ से आपका आ जाएगा यू नॉट इंटू टी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो यहाँ से आपका वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, राइट. और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ही में आस्क यू कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच टू द टॉप. मतलब y इज इक्वल टू 0 होने में कितना टाइम लगेगा, मीन्स जब आपका जो ये जो ब्लॉक है फाइनली हाईएस्ट पोजीशन पे चला जाएगा, इट इज़ मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच टू द लेवल ऑफ द पुली, है ना. पुली के लेवल में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो जब आपका ब्लॉक पुली के लेवल पे पहुंच जाएगा, देन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ y टू बी 0. जैसे ही y आप 0 रखोगे, तो चेक करो कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर विच इज़ एक्स नॉट अपॉन यू नॉट. दिस इज द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू गो टू द लेवल ऑफ द पुलिस, है ना. इस तरह से निकाल सकते हो. और वंस यू गेट y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप देखो आपको सब कुछ आ जाएगा. v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट विल बी d बाई डी टी ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सेम आएगा. एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. कुछ भी पूछ सकता है वो, राइट. जैसे आप देखो
ये एक था, यहाँ पे देखो आप कि जो कंपोनेंट है, आप जब वेलोसिटी की कंपोनेंट ले रहे थे, तो एक कंपोनेंट तो अलोंग द स्ट्रिंग आया जो कि लेंथ को डिक्रीज कर रहा था, बट देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ ए, मतलब जब आपने इस पॉइंट का कंपोनेंट लिया था, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, जैसे हमने इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया था, राइट, पॉइंट ए पे ये एंगल थीटा था। सो हमने कहा था कि ये जो पॉइंट है इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज वी एम। नाउ वी हैड टेकन अ कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी along द स्ट्रिंग, राइट, कितना लिया था, वी एम का कॉस थीटा विच वॉज इक्वल टू यू नॉट। बट इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी तो होगा इस डायरेक्शन में, कितना होगा, दैट विल बी वी एम का साइन थीटा। आप देखो ये जो वी एम का साइन थीटा है ना, ये रोटेट कराएगा, ये जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रिंग है ये इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ वी एम कॉस थीटा, और ये रोटेट भी करेगी, और रोटेट क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट वी एम का साइन थीटा। सो कैन यू फाइंड आउट ओमेगा, ओमेगा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, देखो ये आपका ये एक्स नॉट था, आई थिंक यू शुड ट्राई बाई योर सेल्फ, then I am doing it here, then you can check it, fine। so ये x नॉट है और ये y है। नाउ किसी भी इंस्टेंट पे आप देखो हमें ओमेगा निकालना है, सो व्हाट वी नो इज थीटा y, ओके फाइन। सो देखो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा विल बी एक्स नॉट अपॉन वाई, राइट। सो वाई इंटू टेन थीटा विल बी इक्वल टू योर एक्स नॉट। एक्स नॉट के टर्म्स में मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी टी ऑफ वाई इंटू टेन थीटा, सो ये तो जीरो आना चाहिए बिकॉज एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है। सो व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बाई डी टी इंटू टेन थीटा कॉन्स्टेंट प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू वाई कॉन्स्टेंट, राइट, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो बाय द वे यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी भी आएगा। When you take the differentiation of tan थीटा d बाई डी टी करोगे tan थीटा का, सो कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आएगा, राइट, बिकॉज हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। यू कैनॉट टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ टाइम, है ना, ये जो मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है ये थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विल बी देयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइन। सो यहाँ पे एक डी थीटा बाई डी टी भी आएगा, एंड दिस डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा। सो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो बिकॉज यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी। आपको देखो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पता था, कितना था, वी एम, और वी एम कितना था, वी नॉट अपॉन कॉस थीटा, राइट, और माइनस भी लेना था बिकॉज डी वाई बाई डी टी इज नेगेटिव, सो यू कैन टेक अ माइनस साइन, और यहाँ पे टेन थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू वाई इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू जीरो। सो कितना आ रहा है, ओके लेट्स कैलकुलेट, साइन थीटा इंटू वी नॉट, राइट, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा that is equal to y into ओमेगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फाइन। सो कॉस स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो रहा है, ओमेगा कितना आ रहा है, ये y नीचे की तरफ जाएगा, फाइन। सो y यू कैन अगेन सब्सटीट्यूट इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा के टर्म्स में आप अगेन सब्सटीट्यूट कर सकते हो। देखो इस तरह से ये y है और ये x नॉट है और ये एंगल थीटा है। सो व्हाट इज़ y इन टर्म्स ऑफ x नॉट, दैट इज टेन थीटा वॉज x naught upon y, so y is equal to x naught upon tan theta, so y is equal to x naught upon tan theta, right. So this is omega, you can check it is also a function of theta, right. So can you find out omega as a function of time, once you get theta as a function of time, right. जैसे हमने वेलोसिटी पता था in terms of theta, फिर वहाँ से हमने s और you can say y as a function of time निकाला। वंस वी गेट y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बाकी सारी चीज़ें जैसे a एज अ फंक्शन, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली कैन यू फाइंड आउट द थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यू कैन एज्यूम द इनिशियल एंगल टू बी थीटा नॉट, इनिशियल एंगल आप थीटा नॉट एज्यूम कर सकते हो। वंस अगर आप थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, देन वहाँ से ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा बाय टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वहाँ से अल्फ़ा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। सो एक बार कैलकुलेट करके देखना, खुद से ट्राई करना, एंड लेट मी नो इफ यू कुड नॉट सॉल्व, वी कैन डिस्कस फर्दर इन द टेलीग्राम ग्रुप और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।